Hello, good morning, students. Welcome back to my class. Students, today we are going to discuss page number 50 of lesson 8 various means of communication. तो बेटा चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस के बारे में, पोस्ट कार्ड्स के बारे में, इनवेलप्स के बारे में और इनलैंड लेटर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए फर्स्ट फैक्ट टू नो। फैक्ट टू नो में यहाँ पे है एरोग्राम इज यूज्ड टू सेंड मैसेजेस टू पीपल लिविंग इन अनदर कंट्री। बेटा देखो, दूसरे देशों के लोगों के लिए जो मैसेज भेजे जाते हैं उन्हें हम एरोग्राम कहते हैं। एरोग्राम, एरो का मतलब होता है वो बेटा एरोप्लेन, एयर, ठीक है। ग्राम का मतलब होता है मैसेज, ठीक है। तो ये पहले ही होता था, टेलीग्राम आया है ना। तो ये इसको हम एक तरह से मैसेज कह सकते हैं, हवाई मैसेज, ठीक है। तो यानी एरोग्राम का मतलब होता है जो मैसेजेस जो है, जो संदेश हम अपनी कंट्री के बाहर यानी विदेशों में भेजते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर सेंडिंग ए लेटर वी गो टू द पोस्ट ऑफिस एंड बाई पोस्ट कार्ड्स इनलैंड लेटर्स एंड इनवेलप्स। बेटा किसी को अगर हमें मैसेज लिखना है, किसी को लेटर भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ से पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर या इनवेलप खरीदना पड़ता है, ठीक है। वी राइट आवर मैसेजेज ऑन देम एंड पोस्ट देम इन द लेटर बॉक्स प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। और बेटा हम उसमें क्या करेंगे, अपनी अपनी बात को लिखेंगे, यानी चिट्ठी लिखेंगे, और फिर उसको हम लेटर बॉक्स में डाल देंगे। लेटर बॉक्स बेटा आप लोग देखे होंगे, लेटर बॉक्स जो है वो पोस्ट ऑफिस के बाहर यानी पोस्ट ऑफिस के गेट के पास जो है वो दिखाई पड़ते हैं, लगे रहते हैं। अभी हम आपको पोस्ट ऑफ यानी लेटर बॉक्स की फ़ोटो भी दिखाते हैं, ठीक है। बेटा इस फिगर में देखिए, इस फोटो में देखिए, इस तरह के ये है, इसे हम कहते हैं लेटर बॉक्स या पोस्ट बॉक्स कहते हैं। और ये चीज़ें आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। देखिए ये पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के बाहर ये पोस्ट बॉक्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये देखिए लेटर बॉक्सेस हैं। ये देखिए एक ये हो गया, ये तो पोस्ट ऑफिस के बाहर, गेट के बाहर लगा रहता है। और ये इस तरह के बॉक्सेस जो होते हैं बेटा, ये छोटे बॉक्सेज होते हैं, ये सिटीज़ के मेन, ये सिटीज़ के जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, चाहे वो चौराहा हुआ या कोई चौक हुआ या यह कोई अदर ऑफिसेज हुए बेटा, वहाँ पर ये लगाए जाते हैं जिससे लोगों को सुविधा हो, लोगों को फैसिलिटी मिल सके। जो अगर पोस्ट ऑफिस दूर है तो ये यहाँ के आसपास के लोग जो हैं इस बॉक्स में अपनी अपनी चिट्ठियों को, अपने लेटर्स को डाल सकते हैं, ठीक है। और बेटा नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो पोस्ट बॉक्स या लेटर बॉक्स दिया गया है ये मॉडर्न है, ठीक है। आजकल इस तरह के आपको मिलेंगे, आजकल आपको इस तरह के बहुत कम मिलेंगे, ठीक है ना। ये जो है बहुत ये क्लासिकल है, यानी बेटा ये पुराना टाइप का है। और ये जो है ये नए टाइप का है। आजकल आपको इसी तरह के पोस्ट बॉक्सेस दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो बेटा ये आपको पता चल गया होगा कि लेटर बॉक्स जो है क्या होता है, पोस्ट बॉक्स क्या होता है। इसे हम लेटर बॉक्स और पोस्ट बॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलिए देखिए। फॉर इनवेलप्स वी राइट द मैसेज ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड पुट इट इन एनवेलप एंड पोस्ट इट इन द लेटर बॉक्स। बेटा इनवेलप के लिए, अगर हम इनवेलप खरीदते हैं तो हम अपने मैसेज को, अपने लेटर को एक अलग कागज़ पर लिखते हैं, ठीक है।
एक अलग कागज़ पे लिखते हैं, फिर उसको उस इन्वेलप में डाल देते हैं, फिर चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद हम उस लिफाफे को यानी उस इन्वेलप या लेटर को पोस्ट बॉक्स में या लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। These letters are sorted according to pin codes and sent to the required destinations। और बेटा ये जो लेटर्स होते हैं, ठीक है ना, अब क्या होता है, देखो हमने डाल दिया, मान लो हम बेटा 12 बजे, हम दोपहर में 12 बजे जो है वो पोस्ट ऑफिस गए और वहाँ पे हमने अपने लेटर को पोस्ट कर दिया। अब क्या होगा, शाम के 3 बजे, 3 से 4 के बीच में पोस्टमैन आएगा। पोस्टमैन आया, उसने जो है पोस्ट बॉक्स का जो यानी बेटा जो लेटर बॉक्स है उसका ताला खोला, ठीक है, उसमें लॉक लगा होता है, तो उस लॉक को खोलेगा और उस लॉक को खोलने के बाद उसमें जितनी भी चिट्ठियाँ रहेंगी, जितने भी लेटर्स रहेंगे बेटा, उनको वो इकट्ठा करेगा। फिर उसको ले जा कर के वो पोस्ट ऑफिस में जाएगा, यानी अपने ऑफिस में जाएगा। फिर वहाँ पर उसको सॉर्ट आउट करेगा, उसको यानी बेटा जैसे लखनऊ का है तो लखनऊ की चिट्ठियाँ लखनऊ एक साथ रखी जाएंगी। हाँ, कानपुर की चिट्ठियाँ कानपुर के लिए अलग रखी जाएंगी। तो यानी वो जो चिट्ठियों की छटाई का काम है बेटा, अलग अलग डेस्टिनेशंस, अलग अलग शहरों के लिए उसको अलग अलग किया जाता है। तो वो पिन कोड के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। जैसे बेटा अब हमारे यहाँ का यानी जो कादीपुर का पिन कोड है, और पिन कोड क्या होता है बेटा, पिन कोड जो है एक नंबर होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, PIN, पोस्टल इंडेक्स नंबर इसको कहते हैं पिन कोड। और कादीपुर का पिन कोड क्या है, 228145, ठीक है। तो बेटा अगर हम लेटर्स पे पिन कोड लिख देते हैं तो पोस्टमैन के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है और वो हमारी चिट्ठियों को जल्दी से पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।